थंडरबोल्ट्स के नए ट्रेलर को देखकर क्या सिर्फ मैंने ही नोटिस किया कि मार्वल ने वॉइड से रिलेटेड अपना सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है। कल सुबह ही थंडरबोल्ट्स का एक A24 स्टाइल ट्रेलर सामने आया जिसमें इस मूवी पर काम करने वाले राइटर्स, स्टार्स, डायरेक्टर्स और सिनेमेटोग्राफर्स की एक दो फिल्मों के नाम दिखे, पर इन सब में कुछ कॉमन है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये एक लॉन्ग फॉर्म ब्रेकडाउन वीडियो है, ना कि कोई शॉर्ट फॉर्म वीडियो जहां सब कुछ शॉर्ट में बताया गया हो। पर इस ट्रेलर स्टाइल के साथ हमें पहली झलक मिल रही है वॉइड के अंदर की, और ये मुझे डरा रहा है। हॉरर वाला डराना नहीं, बल्कि फिल्म की स्टोरी को लेकर चिंता। प्लस आपने ध्यान दिया, यहाँ एक कैरेक्टर का नाम मिसिंग है। तो सबसे पहले ट्रेलर के स्टाइल की बात करते हैं। ये ट्रेलर मार्वल ने जैसे ही पोस्ट किया, A24 ने तुरंत यूफोरिया का सीन ट्वीट किया कि वेट, ये हमारे बारे में है क्या। ट्रेलर में हमें बताया गया कि थंडरबोल्ट्स मूवी में स्टार्स हैं मिडसोमर, अ डिफरेंट मैन और यू हर्ट माय फीलिंग्स मूवी के। मिडसोमर येलेना का रोल प्ले करने वाली फ्लोरेंस प्यू की फोक हॉरर मूवी है। अ डिफरेंट मैन बकी का रोल प्ले करने वाले सेबेस्टियन स्टैन की साइकोलॉजिकल ड्रामा कॉमेडी फिल्म है। और यू हर्ट माय फीलिंग्स वेल का रोल प्ले करने वाली जूलिया लुई ड्रेफस की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसके बाद यहाँ कहा गया कि इस मूवी के राइटर्स और डायरेक्टर्स ने हमें बीफ सीरीज दी है। थंडरबोल्ट्स को लिखने वालों में से एक हैं ली संग जिन, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेक श्रायर ने, जिन्होंने बीफ नाम की कॉमेडी ड्रामा पर भी काम किया है। इस सीरीज का रोड रेज बहुत रियल लगता है। इसके बाद ट्रेलर में लिखा आया द ग्रीन नाइट के सिनेमेटोग्राफर एंड्रयू ड्रॉस पलेर्मो ने मिडीवल फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द ग्रीन नाइट की सिनेमेटोग्राफी की है, जो कि थंडरबोल्ट्स के भी सिनेमेटोग्राफर हैं। आगे ट्रेलर में लिखा आया हेरिडेटरी की प्रोडक्शन डिजाइनर। हेरिडेटरी 2018 की साइकोलॉजिकल हॉरर है जिस पर ग्रेस यन ने काम किया है, जो कि थंडरबोल्ट्स के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर हैं। आगे लिखा आया मिनारी के एडिटर। इस 2020 की ड्रामा फिल्म को एडिट किया है हैरी यून ने। और लास्ट में कहा गया कि इस मूवी के कंपोजर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के कंपोजर रह चुके हैं। 2022 की हिट एब्सर्डिस्ट कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे भर भर के ऑस्कर मिला था, इसके कंपोजर थे सन लक्स, जिन्होंने थंडरबोल्ट्स में म्यूजिक दिया है। अब ये पहली बार होगा कि मार्वल अपनी मूवी का प्रमोशन ऐसे कर रहा है। पर आप जानते हो इन सभी मूवीज में कॉमन क्या है? ये सभी अमेरिकन इंडिपेंडेंट एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस A24 के अंडर बनी है, जो कि बहुत नई प्रोडक्शन कंपनी है जिसने अपनी यूनिक स्टाइल से बैक टू बैक हिट्स दिए हैं। और ये मार्वल की तरफ से बहुत डिफरेंट स्टाइल है अपनी मूवी को प्रमोट करने का। पर ये ब्रेकडाउन सिर्फ ट्रेलर के स्टाइल या उसमें मेंशन होने वाली फिल्म के बारे में नहीं है, बल्कि ये ब्रेकडाउन है थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर का। तो आइए अब ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर का स्टाइल यूनिक होने के साथ साथ यहाँ और भी बहुत कुछ है। हमें येलेना दिख रही है खुद के सामने, वेल बॉब की पावर्स देख रही है जहां वो यहाँ एक ग्लास को दूर से तोड़ रहा है। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। वैसे सेंट्री बहुत पावरफुल सुपर हीरो है, तो उसका ऐसा करना कोई हैरानी वाली बात नहीं है, और ये बस एक साइड है उसकी पावर्स का। उसका दूसरा साइड दिख रहा है हमें यहाँ, जहां वो एक लैब में बैठा है और उसके अगल बगल जो दो लोग हैं वो उसके वॉइड पर्सोना का शिकार हो चुके हैं, जहां से हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि वॉइड लोगों की जान ले रहा है। प्लस ये लैब वही है जहां हमने पिछले ट्रेलर में येलेना को देखा था गोल्डन सेंट्री सीरम रिट्रीव करते हुए। वेल पिछले बिग गेम स्पॉट और इस ट्रेलर में बात करती है कि एवेंजर्स वापस नहीं आने वाले, तो लोगों को कौन सेफ रखेगा जहां बॉब खड़ा हो रहा है और कई सारे एजेंट्स उस पर गोली चला रहे हैं, पर हम जानते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ बकी चिल्ला रहा है, जॉन वॉकर गिर रहा है, बकी अपने कपड़े गंदे कर रहा है और रेड गार्डियन जोर से चिल्ला रहा है, वो भी मल्टीपल टाइम्स, जिनके साथ यहाँ कैरेक्टर्स के नाम लिए गए येलेना, रेड गार्डियन, वॉकर, घोस्ट, बॉब और विंटर सोल्जर। पर यहाँ एक नाम मिसिंग है, वही जिसके लिए कहा जा रहा है कि शायद वो सेंट्री से मिलना सर्वाइव ना कर पाए, वो है टास्क मास्टर। तो क्या टास्क मास्टर का यहाँ ना दिखना मेजर प्लॉट ट्विस्ट है, या मार्वल सिर्फ सस्पेंस बिल्ड कर रहा है इसके अराउंड? अब वॉइड की पावर्स की जो झलक मिली है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जानना चाहते हो कि क्या हो अगर किसी दिन सुपरमैन ने खुद पर से कंट्रोल खोके जोकर की जान ले ली, तो उस दुनिया का क्या होगा, इसके बारे में 5 साल की कहानी जानने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अभी बने सुपर प्राइम मेंबर, जिससे आपको एक्सेस मिलेगा इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस सीरीज के साथ साथ कई सारी ऑसम कहानियों का। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये है कि मार्वल ने यहाँ हमें दिखा ही दिया वॉइड के अटैक के बाद का नजारा कैसा होने वाला है। अब देखो, हाल फिलहाल हमारे सामने थंडरबोल्ट्स का बिग गेम स्पॉट आया था जिसका मैंने ब्रेकडाउन भी किया था। तो उस ट्रेलर में हम देख सकते हैं वॉइड कैसे लोगों को शैडो में बदल रहा है। वैसे ही शैडो जैसे आयरन मैन 3 के चाइनीज थिएटर के ब्लास्ट में बने थे, जिसके साथ साथ पूरा मैनहट्टन शैडो में कवर हो रहा है, जिसमें एक पॉइंट पर येलेना जाने लगती है। अब इस शैडो के
अंदर क्या होगा ये हमें दिख रहा है यहाँ, जहाँ येलेना का सामना होता है खुद से, जो कि उसका गला पकड़ लेती है। येलेना का खुद से सामना करना सिर्फ फिजिकल थ्रेट नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रॉमा की तरह लग रहा है, जो कि जुड़ा हो सकता है नताशा की डेथ से, जिसके साथ साथ यहाँ इस शैडो वाली दुनिया में बकी मुक्का मार रहा है इस मुर्गे के आउटफिट वाले बंदे को, जिसके साथ यहाँ पीछे हम बॉब को देख रहे हैं, जो कि डरा डरा खड़ा है। अब अगर ये मूवी के फिनाले का सीन है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वॉइड के अंदर लोग अपने डर का सामना कर रहे हैं, जैसे यहाँ येलेना के पीछे वॉल से कोई आकर उसे पकड़ रहा है और शायद थंडरबोल्ट्स मदद कर रहे हैं बॉब की उसके डर का सामना करने में, जो कि एक चिकन आउटफिट वाला बंदा है। यहाँ बॉब के पीछे येलेना खड़ी है और साइड में हमें रेड गार्डियन एलेक्सी भी दिख रहा है, जिसके साथ यहाँ किसी का हाथ भी हमें दिख रहा है, शायद ये घोस्ट है। अब देखो अभी इस मूवी के आने में अराउंड 2 महीने ही बचे हैं और इस ट्रेलर के स्टाइल ने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है, पर अब मार्वल को शैंग-ची वाली गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए, जहां मूवी के आने से पहले ऑलमोस्ट सब कुछ रिवील करना समझदारी नहीं है। इन सब के ऊपर मार्वल को हम ऑडियंस को फील करवाना होगा कि सेंट्री एक सुपरमैन के लेवल का कैरेक्टर है जिसका अपने डार्क साइड पर कोई कंट्रोल नहीं है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कुछ भयंकर हो तभी क्लियर हो सकता है। मार्वल यहाँ A24 मूवीज के नाम तो ले रहा है जैसे मिडसोमर, हेरिडेटरी, पर इन फिल्म्स के लेवल का कुछ होगा मूवी में तभी वॉइड का खतरा महसूस होगा हमें। सिर्फ शैडो वाली दुनिया से बॉब को बचा लेने से और बाकी लोगों को निकाल लेने से वो सेंट्री लोगों के सामने नहीं आएगा जिस सेंट्री को कॉमिक बुक फैंस जानते हैं। मैं आपको सेंट्री के ऑरा का एक छोटा सा हिंट देता हूँ। कॉमिक्स में जब भी कोई सेंट्री से मिलने आता था तो उसके साथ कई सारे एजेंट्स आते थे, ऑलमोस्ट वो जगह एजेंट से भर जाती थी क्योंकि कुछ नहीं पता था कि सेंट्री कब क्या कर दे। सेंट्री कॉमिक्स में अकेला कैरेक्टर था जिसने हल्क को अपने वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म में संभाला था। तो वैल ट्रेलर में कह तो रही है कि सेंट्री अकेला पूरे एवेंजर्स टीम को रिप्लेस कर सकता है, पर वो थ्रेट सिर्फ शैडो बनाने से तो फील नहीं होने वाला। इन सब के साथ जब हम रिवील की बात कर ही रहे हैं तो इस ट्रेलर के साथ एम्पायर मैगजीन पर थंडरबोल्ट्स का कवर भी सामने आया, जिसके अंदर लिखा है कि वैल ने जो एवेंजर्स टावर लिया है वो अब कहलाएगा वॉच टावर। अब डीसी फैंस सोच रहे होंगे कि एवेंजर्स के टावर का नाम जस्टिस लीग के टावर के नाम जैसा क्यों लग रहा है, पर यह नाम सिर्फ जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर का नहीं है, बल्कि कॉमिक्स में वॉच टावर सेंट्री का घर और हेडक्वार्टर था। ये कॉमिक्स में स्टार्क टावर के ऊपर ही था जहां से वो गायब हो जाता है जब सेंट्री सबको अपने बारे में भुला देता है। मैंने इसके बारे में ज्यादा डिटेल में अपनी मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो वाली वीडियो में बात करी है कि कैसे सेंट्री के वॉइड पर्सोना ने सेंट्री को मजबूर किया सबके दिमाग से भुलाए जाने के लिए। तो इसी सेंट्री के कॉमिक बुक ओरिजिन को उठाते हुए अब एवेंजर्स टावर का नाम वॉच टावर रखा जा रहा है। पर आपका क्या कहना है इस नए ट्रेलर के बारे में? आपने यहाँ मेंशन किए हुए कितने A24 प्रोजेक्ट्स देखे हैं? क्या नए ट्रेलर हमें ज्यादा कुछ रिवील कर रहे हैं मूवी के बारे में? और आपको क्या लगता है कि सेंट्री का वॉइड पर्सोना मैनहट्टन के साथ क्या करने वाला है? कमेंट सेक्शन आपका है, खुल के बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें चैनल मेंबर बनकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।